पहले तो एक लहसुन की गांठ आई हाथ में, लहसुन की पोतिया, वो आई तो यूं यूं रगड़ी, उसका लस पूरे हाथ में बन गया। दूसरा कुछ खाने पीने वाले नमकीन टाइप के आइटम। लोग आपके सानिध्य में इतनी यात्राएं कर पा रहे हैं, उसके लिए ये एक पूर्ण गुरु की विश्वास के कारण हो रहा है। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि आपके द्वारा हम ये सब कुछ देख पा रहे हैं। तो एक अनुभव है कि जब मैंने यात्रा की तो यात्रा में सबसे पहले ही मेरे को वहाँ सुनाई दिया कि तुम इंद्र के पास हो। तो मैं वो स्वर्ग और वो देख नहीं पाया हूँ, लेकिन फिर उसके बाद में मेरे सर पे एक गोल्डन रिंग है जो बहुत तेजी से चमक रही थी। हम लोग इतना प्रकाशित हो रहे हैं, इसके लिए बहुत धन्यवाद है गुरुदेव। ऐसे हम लोग आगे और प्रकाशित हो जाए, यही हमने देखा है गुरुदेव। हरिहर गुरुजी। हरिहर। गुरुजी, मैं जब ध्यान में गई तो मुझे गुफा जैसा दिखा, उसमें खाली ऑरेंज और लाल कलर दिख रहा था। मैं अंदर नहीं जा रही थी। फिर आपने बोला था प्रयास करो, तो मैं अंदर गई तो मुझे खाली नीला रंग का देखा और मुझे इतना पसीना और फीवर हो गया इतने में ही। तो मैं और आगे बढ़ी तो मैं बोली अब मैं नहीं जा पाऊंगी, माँ बाबा अब मैं नहीं, मुझसे नहीं होगा। इतने में आप डंड लेके आए और बोले आपको कहीं रुकना नहीं, कहीं डरना नहीं, जो आप कर रहे हो करते जाओ। आपने मुझे आशीर्वाद दिया और मेरा पूरा शरीर ठंडा हो गया। और पता नहीं गुरुजी, मेरा भ्रम है कि हम आपको रोज सपने में देखते हैं, इसलिए आप दिखे कि क्या था मुझे पता नहीं था। लेकिन फिर बस वो नीला रंग का दिखता गया और हम चलते गए चलते गए चलते गए। बस यही एक्सपीरियंस है गुरुजी। गुरुजी, जब ध्यान साधना में जाते हो तो फीवर जैसा क्यों हो रहा है? प्रणाम गुरुदेव। हरिहर। गुरुदेव, सबसे मैंने पहले क्या देखा, जैसा माँ का दरबार पे त्रिशूल है, ऐसा बहुत सारा त्रिशूल मतलब ऊपर से आ रहे थे, स्काई से, आकाश से। और उसके बाद मैं इधर ही था तो कोई सफ़ेद कपड़ा लगाया एक आदमी आया, वो मेरे को इधर की प्रणाम किया और उसने मेरे को बाद में कुछ लोग आया और मेरे को पालकी जैसा था, पालकी जैसा में मेरे को रख के ऊपर लेके गया। वो चारों था, चारों ने दो साइड में थे, दो इधर साइड में थे। तो वो बंदर जैसे लग रहे थे। ऊपर शरीर तो ह्यूमन जैसा था, बट पूछ भी था वो लोग का, फेस बंदर जैसे थे, क्राउन लगाए थे और सबके हाथ में एक एक गदा थे। और ऊपर लेके गया, ऊपर रख दिया और साइड साइड में दो परी जैसी थी, वो ऐसा फैन साइड कर रही थी। तो मेरा पीछे ऐसा लग रहा था कि कोई भगवान श्री राम खड़े हैं। उसके बाद मैंने देखा कि माता कामाख्या है, सर उसका बहुत बड़ा बीड़ा है, बीड़ा बजा रहे है माता रानी, और उसका लंबा सा केस है, वो खुश है। और बड़ा सागर था, सागर से एक बड़ा कमल का पुष्प था, कमल का पुष्प ऊपर जा रहा था। वो पुष्प में माता रानी बैठ रही थी और उसमें बीड़ा बजा रही थी। बीड़ा बहुत बड़ा था और माता का स्वरूप भी बहुत बड़ा था। तो मैंने बोला कि माँ, मैं आपका ये स्वरूप नहीं देख पा रहा हूँ। तो शायद वो छोटी रूप में आ गई, तो मैंने शायद छोटे माँ का देख लिया। उसके बाद मैंने क्या देखा, फिर एक नीला रंग का बड़ा महाकाली का स्वरूप था, उसके सामने आप बैठे थे, आप साक्षात बैठे थे और आपने लॉलीपॉप खा रहे थे और कुछ देवी देवता ऐसे थे जो आरती कर रहे थे। तो उसके बाद फिर मैंने वो देखा कि उसके बाद में आया, फिर माता कामाख्या वो मंदिर से चल के इधर आई थी, इधर अंदर तक आई थी। माता का पैर पूरा इधर पैर का वो बैठ रहा था, उधर से बहुत चमक आ रहा था और माँ अंदर आ गई। अंदर आके उधर आपके साइड में बैठी और इधर माता का पिक्चर है, पिक्चर में अंदर चली गई। फिर बाहर आई, माता आने टाइम इधर से आई थी, जाने टाइम इधर से गई, और जाने टाइम उसने मेरा सिर में ऐसा करके हाथ रख के मेरे ऐसा मसारा, और माँ फिर चले जाके जौन सा स्थान से आई थी उधर ही बैठी गई। गुरुदेव, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। हरिहर। गुरुदेव, सबसे पहले केदारनाथ मंदिर में मंदिर आधा बर्फ से ढका हुआ था, उनको पंचामृत स्नान कराया और फिर अपने आप को हम देख रहे हैं कि बर्फ में जैसे ध्यान में बैठे ऐसे ही ढके हुए हैं। फिर बर्फ की चोटी तक ऊपर ऐसे बैठे हैं, पूरा बर्फ गिर रहा है ऊपर से।
फिर एक आपको पता नहीं कौन से लोक में गए जहाँ पे बिल्कुल बड़े बड़े बालू के टीले जैसे थे और बड़े जैसे मोर के पंख होते हैं ऐसे रंग बिरंगे पुष्प चारों तरफ लगे हुए हैं और जैसे जल का वो गुब्बारा जैसा बनता है ऐसे ही अलग अलग छोटे छोटे बड़े बड़े वो गोल गोल वो दिखे। ऐसे कई जगह अलग अलग दृश्य दिखे। प्रणाम गुरु। हरिहर गुरुदेव। हरी है। पहले तो एक लहसुन की गांठ आई हाथ में, लहसुन की पोतिया, वो आई तो यूं यूं रगड़ी, उसका लस पूरे हाथ में बन गया। दूसरा कुछ खाने पीने वाले नमकीन टाइप के आइटम। तीसरा एक ग्रीन बहुत बड़ी झोंपड़ी हरे बांस की बनी हुई जैसे रामा देवी, उससे बहुत बड़ा विराट रूप है उसको, काफी मार्केट टाइप में। फिर कुंभ में जाते हुए कुछ क्षेत्रीय लोग। हरिहर। बहुत प्रणाम गुरुवार। हरी है। प्रणाम 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 गुरुवार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोग आपके सानिध्य में इतनी यात्राएं कर पा रहे हैं। उसके लिए ये एक पूर्ण गुरु की विश्वास के कारण हो रहा है। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि आपके द्वारा हम ये सब कुछ देख पा रहे हैं। तो एक अनुभव है कि जब मैंने यात्रा की तो यात्रा में सबसे पहले ही मेरे को वहाँ सुनाई दिया कि तुम इंद्र के पास हो। तो मैं वो स्वर्ग और वो देख नहीं पाया हूँ। लेकिन फिर उसके बाद में मेरे सर पे एक गोल्डन रिंग है जो बहुत तेज़ी से चमक रही थी। फिर मैं वहाँ से वापसी आता हूँ तो वापसी में जैसे आपने बोला कि सबको वापस लाया जाए तो नाभि पे ध्यान कीजिए। तो नाभि पे ध्यान करने पर एक और दिखाई देता कि जो विष्णु जी का चक्र है और उंगली है और वो चक्र घूम रहा है, पर जैसा हम लोग देखते हैं जो देखते आए पर वो वैसा नहीं था गुरुदेव। और चक्र और उंगली ही दिखाई दे रही है, बस मैं इतना ही देख पाया हूँ गुरुदेव। धन्यवाद गुरुदेव। मैं भंवर सिंह राठौड़। मेरे गुरुदेव श्री कुल्ले शंकर महादेव को कोटि कोटि प्रणाम। ध्यान में जो है ऐसी गोल्डन रोशनी दिख रही थी और वो रोशनी थोड़ी सी फीकी पड़ते ही फिर गुरुदेव श्री का दंड दिख रहा और दंड के बाद फिर वापस वो रोशनी दिख जाती। थोड़ा और भटकता कहीं ध्यान जाता, इतने में वापस दंड दिखता, दंड दिखते ही ध्यान वापस वही गोल्डन रोशनी में आ जाता। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। गुरुदेव आपके चरणों में शतकोटि प्रणाम। हरी है। आज ध्यान के बहुत कुछ प्रकाश ही प्रकाश है। तो मानव जीवन में आपके बिना कोई इस ध्यान पद्धति को नहीं ला सकता है। माँ और आप दोनों मिलकर इस ध्यान की पद्धति को लाए हैं आप। आज जब हम कुंडली शक्ति जब ऊपर ऊर्ध्वमुखी हुआ तो सिर्फ माँ की नीला प्रकाश प्रकाश ही प्रकाश जो इस ध्यान के स्थान पे लेके सारी स्थान को प्रकाश ही प्रकाश करते गए। हम लोग इतना प्रकाशित हो रहे हैं, इसके लिए बहुत धन्यवाद है गुरुदेव। ऐसे हम लोग आगे और प्रकाशित हो जाए, यही हमने देखा है गुरुदेव। श्री गुरुदेव भगवान के श्री चरण में कोटि कोटि प्रणाम। मैं मनीष माधव रमन सूरत से। श्री गुरुदेव भगवान अभी ध्यान करते समय एकदम शून्य हो गया था मैं, और ये शून्यता में ऐसे लग रहा था कुछ बहाव हो रहा है, पूर्ण रूप से बहाव चल रहा था और अभी तक चल ही रहा है, वो अभी भी कंटिन्यू है और थोड़ी गर्मी लग रही है। बहुत शून्यता आ गई, कुछ ना आगे दिख रहा है ना पीछे दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है और बहुत आनंद का अनुभव हो रहा था। बहुत आँख खोलने की इच्छा नहीं है अभी भी। कोरा कागज है ये दिल मेरा। अच्छा है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इतनी लंबी यात्रा करके आए, इंजन तो गर्म हो ही जाता है, तभी के इंजन गर्म हो जाता है। आप लोग कल्पना नहीं कर सकते कि कितनी लंबी यात्रा आप लोग करके आते हो, उसको गणित में नहीं समझा सकते हो। Cannot even imagine how far you travel when you do dhyana sadhana with Guruji, and it cannot be calculated.
It's that इसीलिए far that you go. इसीलिए शरीर में गर्माहट और बुखार जैसा फील होना, And that is why पसीना you आना। feel the heat and you feel feverish and very hot after the Dhyan sadhana. लेकिन हल्कापन बाद में होगा। Tuž je nějak daleko, cestujete do jakých vzdáleností, které nejsou ani změřitelné s Gurudevem a proto cítíte horkost, horečku, teplo. And despite that, you feel very light. Zároveň se cítíte velmi lehkými.